हाय फ्रेंड्स, गेन नॉलेज टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं शिव सर। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रेड थ्योरी पेपर 1 का, जो वेल्डर ट्रेड से संबंधित है। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी मैं लेकर के आया हूं, ताकि ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी के द्वारा सेलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार प्रश्न को ही रिपीट किया जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बैंक से मैं जो पूछे गए हैं मैं उनकी तैयारी करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न है कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयोग में लाए गए इलेक्ट्रोड को वर्गीकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए फ्लक्स कोटिंग के प्रकार, सी है कोर वायर का व्यास, बी है कोर वायर का लंबाई, डी है इलेक्ट्रोड का बेकिंग तापमान। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, एक ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला ए फ्लक्स कोटिंग के प्रकार सही और हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए मैं इसको टिक लगा लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्ड प्रतीक ओ का प्रयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सीम वेल्ड, बी है स्पॉट वेल्ड, सी है प्रोजेक्शन वेल्ड, डी है फ्लैश बट वेल्ड। तो आपके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी स्पॉट वेल्ड सही है। चलिए इसको टिक लगा लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। वेल्डिंग के दौरान लंबी आर्क को प्रयोग को टालने का कारण क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए ओपन सर्किट वोल्टेज को बढ़ाता है, बी यह मूल धातु को बहुत कम संलग्न प्रदान करता है, सी वेल्डिंग के दौरान जोड़ में दरारें उत्पन्न करता है, डी या अधिक इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपके जो करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, या मूल धातु को बहुत कम संलग्न प्रदान करता है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास के दौरान आर्क को प्रत्यक्ष रूप से देखने पर क्या होता है। ए इलेक्ट्रिक शॉक, सी आर्क आई, बी बर्न इंजरी, डी हाथ और पैर कट लगना। तो आपको पता है कि अगर आप असुरक्षित वेल्डिंग अभ्यास के दौरान आर्क को अगर आप डायरेक्ट देखते हैं तो आपको आर्क आई की समस्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक मार देता हूँ, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस जो है आसान टेस्ट का नाम बताए जिनका प्रयोग वेल्ड में दरार ढूंढने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, सी है गामा रे टेस्ट, बी है स्टेथोस्कोप टेस्ट और डी है एक्स रे टेस्ट। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके जो है वो ए करेक्ट और सही आंसर है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस मूल जॉइंट को सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। ऑप्शन ए है आउटर साइड कॉर्नर जॉइंट, बी है हमारा बट जॉइंट, सी है लैप जॉइंट, डी है टी जॉइंट। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा एक करेक्ट और सही आंसर है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक मार लेते हैं, ये मेरा करेक्ट और सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट के प्रयोग से किस वेल्ड को खोजा जा सकता है। ऑप्शन ए आंतरिक त्रुटि, ऑप्शन सी पूर्ण भेदन, ऑप्शन बी सतह की छिद्रिलता, ऑप्शन डी अपर्याप्त जो है गले की मोटाई। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक हमारा करेक्ट आंसर है, वो है हमारा इंटरनल डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं आंतरिक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा
सही और करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के संचालन के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन सी डाइवेजन टेस्ट, और ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। तो चार ऑप्शन में से हमारा जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो हमारा डाइवेजन टेस्ट, जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए मैं टिक लगा देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक लगा दें। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है एक इम्पैक्ट टेस्ट, और दूसरा है हमारा बी टेंसिल टेस्ट, उसके बाद सी है हमारा निकल ब्रेक टेस्ट, और डी है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। तो चार टेस्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक हमारा करेक्ट और सही आंसर है, और यह है हमारा ऑप्शन नंबर डी डाइवेजन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं। चलिए टिक मार देते हैं ऑप्शन नंबर डी, यह हमारा डाइवेजन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो इम्पैक्ट टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट, उसके बाद जो है हमारा टेंसाइल टेस्ट और मैग्नेटिक प्रैक्टिकल टेस्ट। तो चार ऑप्शन में से यहाँ पे प्रश्न को देखिए, एक ही प्रश्न को जो है दोबारा दोहराया गया, रिपीट किया गया है। 9 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। यह भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। तो जहाँ पे यहाँ पे डाइवेजन टेस्ट है, तो यहाँ पे जो है एक ही प्रश्न को देखिए घुमाया गया है, जिसमें कि इसके जो ऑप्शन है वो अलग अलग हैं। यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न को जो है यहाँ पे मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है हमारा हल्की ऊर्जा, ऑप्शन बी मध्यम ऊर्जा, ऑप्शन सी भारी ऊर्जा, ऑप्शन डी वायवीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन ए हल्की ऊर्जा। चलिए इसको टिक मार लेता हूँ, हल्की ऊर्जा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड को प्रयोग में लाने का मुख्य लाभ क्या है। आपके ऑप्शन है जॉइंट में दरारों को नज़रअंदाज करता है, फ्लक्स कोटिंग की मजबूती को बढ़ाता है, वेल्ड के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करता है, डी इलेक्ट्रोड के द्वारा आसानी से विद्युत का संचार होता है। तो चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट और सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेल्ड के पूरा होने में लगने वाले समय को कम करता है। चलिए टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइटेनियम को वेल्ड करते समय अच्छा भेदन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑप्शन ए है वेल्डिंग की प्रतिरोध वेल्डिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन बी आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी गैस वेल्डिंग। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। चलिए टिक मार लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड के कोड में 2 अक्षर होते हैं, 4 संख्या वाले नंबरों के साथ कोड का दूसरा अक्षर क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन है ए वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग की स्थिति, सी है कवरिंग का प्रकार, बी है टेंसिल की मजबूती, और डी हमारा है वेल्डिंग करंट और वोल्टेज की स्थिति। तो चार ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट और सही ऑप्शन है, चलिए इसको टिक मैं मार देता हूँ। ये इसमें करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ कवरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी
हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक मार देते हैं। टाइप ऑफ कवरिंग, चलिए इसको हम टिक मार देते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, इसको टिक मार दिया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया द्वारा मजबूत किए गए उपकरण को दोबारा गर्म करने और ठंडा करने ताकि उपयुक्त मजबूती प्राप्त की जा सके, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है केस हार्डनिंग, बी है इंडक्शन हार्डनिंग, सी है टेम्परिंग, डी है फ्लेम हार्डनिंग। तो देखिए, जब किसी मेटल को हार्ड किया जाता है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस आने के कारण वो मेटल क्या होता है, भंगुर हो जाता है, जिससे गिरने पर या हाथ से छूटने से जो है वो टूटने का डर रहता है। इसीलिए क्या करते हैं कि ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही और करेक्ट आंसर है। चलिए इसको टिक मार देता हूँ। ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट और सही आंसर। चलिए मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थर्मिट रिएक्शन समय क्या है? 4 से 6 सेकेंड, 11 से 13 सेकेंड, 7 से 10 सेकेंड, उसके बाद जो है 14 से 17 सेकेंड। तो देखिए, थर्मिट रिएक्शन का जो समय होता है वो 7 से 10 सेकेंड होता है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट और सही आंसर है। इसको मैं टिक मार देता हूँ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील गॉजिंग में गॉजिंग टॉर्च का कोण प्रारंभिक 30 डिग्री कोण से कितना कम हो जाता है? ऑप्शन ए 25 से 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 से 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 20 से 25 डिग्री, ऑप्शन डी है 5 से 10 डिग्री। तो हमारा इसमें करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 से 10 डिग्री। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, 5 से 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक अनुसार किसी इलेक्ट्रोड में 2 अक्षर होते हैं। संख्या वाले नंबरों के साथ कोड का पहला अक्षर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग की स्थिति, ऑप्शन सी एलोंगेशन का प्रतिशत, ऑप्शन बी टेंसिल की मजबूती, ऑप्शन डी वेल्डिंग करंट और वोल्टेज की स्थिति। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा करेक्ट और सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हमारा वो करेक्ट और सही आंसर है। टेंसिल की मजबूती इसको हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रक्रिया का प्रयोग भंगुरता को कम करने और सख्त उपकरणों की मजबूती को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ए हार्डनिंग, सी एनेलिंग, बी टेम्परिंग, डी सामान्यीकरण। तो इसमें से हमारा करेक्ट और सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परिंग किया जाता है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टिग वेल्डिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले इनर्ट गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है? ए मैरून, बी है हमारा काला, सी है मोर के रंग का समान नीला, डी है लाल। तो टिग वेल्डिंग में प्रश्न को फिर से दोहरा लेते हैं कि टिग वेल्डिंग में प्रयोग में लाए जाने वाले इनर्ट गैस का सिलेंडर का रंग क्या होता है? तो टिग वेल्डिंग में जो हमारा यूज होता है वो होता है मैरून। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि समझ आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा कथन सही है? ए वेल्डिंग वैक्यूम में की जाती है जो है, बी धातु पदच्युति दर कम होती है, सी जो है अनावृत इलेक्ट्रोड तारों का प्रयोग किया जाता है, डी है सभी स्थितियों में वेल्डिंग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, सही है, अनावृत इलेक्ट्रोड तारों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ, ऑप्शन नंबर
सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 mm वाले मोटे बट को 4 mm के आकार के इलेक्ट्रोड में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ने के लिए सेट किया गया करंट डैश है। तो इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए है 520 एम्पेयर्स, सी है 720 एम्पेयर्स, बी है 620 एम्पेयर्स और डी है 800 एम्पेयर्स। तो 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 800 एम्पेयर। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का एक लाभ क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए उच्च प्रदर्शित दर की गति, बी है हमारा जोड़ पूर्ण से त्रुटिहीन होता है, सी है पतली सीट को भी वेल्ड किया जा सकता है और डी है हमारा कि नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग की जा सकती है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वेल्ड धातु की उच्च गुणवत्ता। तो चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा उच्च प्रदर्शित दर और गति। चलिए इसको मैंने टिक मार दिया ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में वेल्डिंग के निम्न ऊष्मा वाले इनपुट इलेक्ट्रोड के प्रयोग में लगने के क्या लाभ हैं। तो ए है वेल्ड धातु की उच्च गुणवत्ता, बी है विस्तीर्ण और वार्पेज कम होता है, सी है सरफेस किसी भी स्थिति में किया जा सकता है और डी है हमारा बहुत पतली सतह वाले वेल्ड धातु को लगाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से एक हमारा करेक्ट ऑप्शन है और वो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। तो वो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी विकृतीकरण और वार्पेज कम होता है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर। आगे और अंतिम प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। उस वेल्डिंग स्थिति का नाम बताएं जिसे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ए समतल, सी लंबवत, बी क्षैतिज और डी ओवरहेड। तो 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्न में से करेक्ट और सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल, जिसको हम लंबवत बोलते हैं। तो चलिए इसको मैंने टिक लगा दिया। ये हमारा अंतिम प्रश्न था आपका। तो ऑप्शन नंबर सी लंबवत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वर्टिकल लंबवत। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज आपको कुल 25 क्वेश्चन कराए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बचे 25 क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए